बच्चों, ये है आप लोगों के एक्टिव पैसिव का वीडियो नंबर 27 बराबर। और हम कुछ बात कर रहे थे प्रश्नार्थ वाक्य की। पूर्ण वर्तमान काल का मैंने आपको दिया। पूर्ण भूतकाल में ये 4 सेंटेंसेस पैम्पलेट के 2 सेंटेंसेस आपको होमवर्क में लिखने हैं, 5वां और 6ठा। इसका नंबर देना है आपको वाक्य नंबर 7 बराबर। हैड राधा कुक्ड फूड बराबर। तो बच्चों इसमें पूर्ण भूतकाल में हेड एक ही आता है, टू बी का रूप बराबर। तो उस हिसाब से आपको सोचने की कुछ ज़रूरत नहीं है। हेड का हेड आगे ही लिख दिया। ऑब्जेक्ट फूड, नियम के अनुसार ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ यानी फूड। टू बी का रूप हेड, बीन जोड़ो बीन, V3 कुकड़, बी बाय बाय, राधा का राधा बराबर बच्चों। तो ये हुआ 7वां वाक्य। और वाक्य नंबर 8 और वाक्य नंबर 9 दो प्रश्नार्थ वाक्य आपको कहीं से भी ढूंढकर उसका पैसिव करना है बराबर। और बच्चों जो वाक्य मैं आप लोगों को अपने आप दूं उसमें पहले चेक कर लेना कि उसमें ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कर्म विभक्ति होनी चाहिए बराबर बच्चों, वरना आपको उसका पैसिव नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात, अब आगे की बात करूं तो ये जो पूर्ण भविष्यकाल वाला विभाग है उसमें 2 सेंटेंसेस पैम्पलेट में है, राइट। वाक्य नंबर 3, वाक्य नंबर 4, 5 और 6, ये 6 वाक्य मैंने आप लोगों को समझाए, 6 तक मैंने समझाए। और इसके नीचे वाक्य नंबर 7 और वाक्य नंबर 8 बराबर। 2 वाक्य मैं आप लोगों को एक्सरसाइज के रूप में देता हूँ। उसमें से एक वाक्य आप लोगों को पूर्ण भविष्यकाल का एक्टिव पैसिव बनाना है और एक वाक्य आप लोगों को पूर्ण सहायकारक क्रियापद का एक्टिव पैसिव बनाना है बराबर बच्चों। तो अब ये जो वाक्य उसका नंबर आप दे देना 9 बराबर। जरा वो नंबर में मिसमैच हो गया है बराबर। चलो बेटा, ये हुआ 9वां वाक्य प्रश्नार्थ वाक्य की। ये प्रश्नार्थ वाक्य है बच्चों। विल ही हैव सॉल्व द प्रॉब्लम बराबर। इसमें शैल विल 2 शब्द आते हैं तो उस हिसाब से आपको सतर्क रहना है बराबर। ये जो प्रॉब्लम है उसके साथ विल चलेगा कि नहीं चलेगा, तो क्या चलेगा। तो चलो भाई विल आया बराबर। मान लो कि यहाँ पे मी हो, मान लो कि बराबर, अथवा तो अस हो बराबर। तो मी का होगा आई, तो आई के आगे कंपलसरी प्रश्नार्थ वाक्य में शैल ही आता है। अस का होगा वी बराबर, अस का सब्जेक्ट होता है वी, तो वी के आगे कंपलसरी शैल ही आता है। समझे आप बच्चों। तो वो जरा आप शैल विल लिखने में ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट है प्रॉब्लम, तो आपको पहले ये सोच लेना है कि प्रॉब्लम के आगे क्या आ सकता है, शैल या विल बराबर। तो विल ऑब्जेक्ट द प्रॉब्लम, टू बी का रूप विल हैव, वापस एक बार ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ द प्रॉब्लम, टू बी का रूप विल हैव हो गया। उसके बाद बीन जोड़ो, V3 सॉल्व, बी बाय बाय और ही का हिम। ठीक है बच्चों। और पूरा टॉपिक आपको मैंने पैम्पलेट में समझाने के बाद ही मुझे अचानक ऐसा क्लिक हुआ, याद आया कि मैं आप लोगों को एक एक प्रश्नार्थ वाक्य भी करवा देता हूँ बराबर, क्योंकि प्रश्नार्थ वाक्य भी ये लोग पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो वापस एक बार मैं वीडियो घुमाता हूँ। ये हुआ पूर्ण वर्तमान काल का प्रश्नार्थ वाक्य, सॉरी ये हुआ पूर्ण वर्तमान काल का प्रश्नार्थ वाक्य, ये हुआ पूर्ण भूतकाल का प्रश्नार्थ वाक्य और ये हुआ पूर्ण भविष्य काल का प्रश्नार्थ वाक्य। ठीक है बच्चों। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो मुझे आप 8866506152 उस पर कॉल या मैसेज करके बता देना बराबर। तो मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा बराबर बच्चों। ठीक है। हैव अ नाइस डे।